हेलो, नमस्कार। मैं राधा जागो और जगाओ के प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 26 जनवरी 2026 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं कुछ बात करने आई हूँ। अगर आप लोग उचित समझिएगा तो सुनिएगा, अदरवाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि सुनिएगा। बहुत कश्मकश थे काफ़ी दिनों से, उसी को लेके आज मैं आई हूँ। आप लोग मुझे राय दीजिएगा कि कहाँ मैं सही हूँ जा रही हूँ, कहाँ मैं गलत जा रही हूँ। पहला शब्द है आज का हमारा जो पूरा का पूरा वार्तालाप है, जो ये वीडियो है, वो दो शब्दों पर डिपेंड है। पहला लव यानी रियल लव, प्रेम क्या है। दूसरा हमारी यूट्यूब चैनल का नाम जो है जागो और जगाओ, उस शब्द में आता है। तो हम शुरू करते हैं। पहला शब्द है लव यानी प्रेम क्या है। प्रेम आकर्षण या लगाव की बात नहीं कर रही मैं प्रेम की बात कर रही हूँ कि प्रेम क्या है। क्या प्रेम ऐसा काम है जो एक इंसान करे और तो दूसरे को खुशी मिले? नहीं, प्रेम ये नहीं है। प्रेम ये है कि दूसरे इंसान की उच्चतम संभावना के साथ उसको ऊंचाई देने के लिए जो काम किया जाता है उसको प्रेम कहते हैं। और अगर आप किसी को ऊंचाई पर चढ़ाएंगे तो ज़रूरी चढ़ने वाले को ज़रूरी थोड़ी कि खुशी मिले। उसको दर्द भी होगा, उसको तकलीफ़ भी होगी, सब हो सकता है। तो प्रेम में सिर्फ खुशी नहीं है, प्रेम में आनंद है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं कुछ महीनों पहले पढ़ाती थी इसी यूट्यूब चैनल में। बीच में मैंने कुछ अपलोड नहीं किया, फिर मैं आई, मुझे लगा मुझे पढ़ाना चाहिए। फिर मैंने काफ़ी विचार किया। मैंने सोचा डिजिटल दुनिया है, सबके पास डिजिटल बोर्ड है, लोग पढ़ा रहे हैं, कंटेंट तो आपको अवेलेबल है ही। मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। कई लोगों ने ये मुझे सलाह भी दी कि मैं आप लोगों से सहयोग राशि ले लूँ या आपसे अपनी समस्या रखूँ ताकि कुछ पैसे आ सकें और मैं उससे अपनी व्यवस्था इंस्ट्रूमेंट वगैरह खरीद सकूं। लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। मैं पढ़ा नहीं सकी क्योंकि मुझे लगा डिजिटल बोर्ड है, अब कॉपी पे लिखना पढ़ाना बहुत टाइम चला जाता है और इतनी मेहनत, उसके अलावा मैं जॉब भी करती हूँ और मेरी अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर ली मैंने। तो मुझे लगता है कि जब डिजिटल बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं तो कहाँ से पढ़ेंगे आप कॉपी में। पहली प्रॉब्लम ये। तो मैंने ये सोचा कि आप सब मुझसे जुड़े हैं, आपको ऐसा क्या दिया जाए जिससे आपका भला हो। हम सब स्टूडेंट हों या आम जनता हो, सब डिप्रेशन से गुजरते हैं, सब के दिमाग में टेंशन है, सब कश्मकश से गुजरते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ज़िंदगी क्या है, प्रेम क्या है, नफ़रत क्या है, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, हमें अपना काम कैसे करना चाहिए, टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए, या हमें अपने आप को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कितना दूसरे को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कितना अपने कैरियर को कब कैसे देना चाहिए, समय की समस्या क्या है। मुझे लगा ये कॉमन सी प्रॉब्लम है। मैं चाहती तो एक एक टॉपिक पर डेली वीडियो बनाती, शायद आप लोग देखते भी। लेकिन मैंने कहा शायद मैं भी आपकी एक कतार में खड़ी हूँ और सबसे बड़ी समस्या रही समय के अभाव की। तो मुझे आपको कुछ देना भी था जो आपके लिए फ़ायदेमंद होता और साथ में थोड़ा सा समय का और डिजिटल चीज़ों का अभाव था, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना था। तब मैंने बीच का रास्ता निकाला अपने निजी जीवन को आपके सामने रखने का। सबके जीवन में एक उतार चढ़ाव आता है, सबको संघर्ष करना होता है। संघर्षरत दुनिया है। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान बुद्ध, महावीर, ये सब महापुरुष आए, क्या इनका जीवन बिना संघर्ष के था? इन्होंने भी तो संघर्ष किया। तो हम आप संघर्ष कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। संघर्ष मेरे जीवन में ऐसा रहा, जो था आज भी है। सबको अपनी तकलीफ़ें बड़ी ही लगती हैं, मैं उसका एक्सप्लेन नहीं कर रही,
बट हाँ, ये कि संघर्ष बहुत अच्छे लेवल का रहा, जो एक मतलब छुटपुटिया टाइप का नहीं रहा कि 2 रुपए वाला संघर्ष रहा कि चलो इसने आज मुझे ये कह दिया, आज उसने वो कह दिया। मेरा संघर्ष बहुत तगड़े का है। कभी समय मिलेगा या कभी मुझे ठीक लगेगा तो मैं बताऊंगी। फ़िलहाल वो नहीं पूछना और बताना ठीक लग रहा मुझे। तो मैंने अपने आप को कैसे संभाला, मैं कैसे आगे बढ़ी, मैंने कैसे खुद को बैलेंस किया। मेरा संघर्ष ऐसा रहा कि उस संघर्ष के दौरान मैं बहुत मेंटल स्ट्रेस में गई, जिसका मुझे फिज़िकल बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। बहुत बीमारियों की भी मैं शिकार हुई। उसकी सिर्फ एक वजह थी कि तनाव था जीवन में। तो मैंने खुद को कैसे निकाला। कहते हैं ना, चिंता चिता में पहुंचा देती है। तो मैंने चिता से खुद को कैसे निकाला, आज मैं वो बता रही हूँ। उसकी वजह सिर्फ एक थी, वो हैं आचार्य प्रशांत। मैंने उनको 2019 से सुनना शुरू किया। यूट्यूब में मैं इधर उधर सुनती थी। जब मेरा कभी मन घबराए तो मैं टाइटल खोज के और मैं उनको सुनती थी। यूँ कहूँ एक लाइन में तो संघर्ष, समाज, परिस्थितियों ने एड़ी चोटी की ताकत लगा दी मुझे मिटाने की। पल पल उन्होंने अगर मुझे मौत दी तो आचार्य प्रशांत जी ने पल पल जीवन दिया। जीवन ही नहीं, मुझे मजबूत बनाया, बहुत मजबूत बनाया। मैं चाहती हूँ कि वो मजबूती आप तक भी आए। तो मुझे लगा कि जब मैं इतना टूट कर, मैं इतना झेल कर इतनी स्ट्रांग हो सकती हूँ, तो आप लोग तो शायद मुझसे कम झेल रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग झेल नहीं रहे, हो सकता है मुझसे ज़्यादा भी झेल रहे हो, तो शायद आपको ये काम करे। मेरे पास पहला ऑप्शन था कि मैं आपको कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराती जिससे आपको 2 मिनट खुशी मिलती, लेकिन आपको फ़ायदा लॉन्ग टर्म में ना होता। मेरे पास दूसरा ऑप्शन था और मेरे पास रास्ता भी था कि मैं आपको कुछ ऐसा दूं जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, पूरी ज़िंदगी में आनंद मिल सकता है, आप सक्सेस हो सकते हैं, आपकी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए मैंने चुना कि मैं आचार्य प्रशांत जी की वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। 953 लोग जुड़े थे उस टाइम पे। मुझे न सब्सक्राइबर का लालच था, ना मुझे व्यूज़ का लालच था, क्योंकि अगर मुझे व्यूज़ चाहिए होते, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए होते, तो आप समझ ही रहे हैं कि और भी कुछ दिया जा सकता है। शॉर्ट्स भी डाले जा सकते हैं, और भी रील्स डाली जा सकती हैं, व्लॉग्स भी डाले जा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने मेरे लिए नहीं शुरू किया ये मुहिम, मैंने आपके लिए ये मुहिम शुरू किया। हाँ, मुझे उसमें सिर्फ इतना मिला कि जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो मुझे बहुत डर लगा। 900 लोग हैं, ये कहेंगे देखो इनका नया ड्रामा शुरू हो गया। अभी तक ये पढ़ा रही थी, अब ये पता नहीं कौन सा ज्ञान देने लगी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छाई की राह में गालियाँ तो मिलती ही हैं। 900 में से मुझे लगा अगर 90 लोगों का भी जीवन बदलेगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी तरफ आने वाली जो निंदा है उसकी परवाह किए बिना, व्यूज़ की परवाह किए बिना, लाइक सब्सक्राइबर की परवाह किए बिना आपकी भलाई के लिए कंटेंट अपलोड करना शुरू किया। मैं अगर उसमें 2 4 6 10 व्यूज़ भी आते थे तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था कि चलो ठीक है, 2 4 10 लोग भी सुन रहे हैं। अगर उनका जीवन 2 4 10% भी बदल रहा है तो शायद मेरा जीवन सार्थक है। ये इतना बड़ा काम था। 2000 सॉरी 979 तक, ये 79 तक, 979 तक सब सब्सक्राइबर पहुँचे। मुझे लगा लोग जुड़ रहे हैं, उनको शायद फ़ायदा लग रहा है। अचानक लोग घटते गए। हालांकि मुझे उन घटते लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूरज को बादल नहीं ढक सकता। आचार्य प्रशांत जी वो सूरज हैं जिनको परिस्थितियाँ या सब्सक्राइबर नहीं ढक सकते। जिनको सुनना है वो सुनेगा और वो किरणें उन तक पहुँचेंगी। तो मेरी मजबूरी यही रही कि मैं आप लोगों को डिजिटल के कारण आपको कंटेंट नहीं दे सकी, लेकिन मैं जो दे रही हूँ उस पर ट्रस्ट करिए। वो मेरे शब्द ज़रूर नहीं हैं, लेकिन वो आपको करोड़ रुपए देके भी नहीं मिलेंगे। आपको पढ़ने के लिए कंटेंट तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जो जीवन की सीख जा रही कंटेंट में ना, चैनल पे जा रही, वो कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए सब लोग साथ आइए, जुड़िए, देखिए, मेरे लिए मत देखिए, खुद के लिए देखिए, शेयर करिए, समझिए कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं, बात क्या चल रही है।
जब तक आप देखेंगे नहीं, आपके पास आपको कोई गिफ्ट देगा, आप एटलीस्ट उसको खोल के तो देखेंगे कि इसमें क्या है। बिना देखे ही आप लोग क्यों स्किप कर दे रहे हैं भाई? देखिए, बस यही कहना था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से करबद्ध निवेदन है कि अगर मैं ज़िंदा हो सकती हूँ एक लंबे संघर्ष, फिजिकल और मेंटल सोशल के बाद, तो आप तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। अपने जीवन को ऊंचाइयां दीजिए। शायद परमात्मा आपको कुछ ऊपर करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहा हो। तो बस इतना ही कहना था। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।